से सहाबी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसमईनी इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे ना, तो वो एक दूसरे से कह रहा था, अपने सहाबी से कह रहा था कि ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह हो ना, उसको दुनिया में गम हो सकता है, ना कब्र में हो सकता है, ना हशर में हो सकता है, उसको किसी भी मैदान में कोई मलालो गम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ अल्लाह है। रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज जुम्मा और मैं बना रही हूँ कलेजी। कलेजी बनाना बहुत ही आसान है, और वो भी ऐसे तरीके से कि कलेजी चंद मिनटों में तैयार हो जाए, और इतनी मज़ेदार कि जो भी खाए वो आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रहे। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कलेजी ली है, और इसमें मैं डालूँगी 3 प्याज मीडियम साइज़ के। इसको रफ़सा काट के मैं इसमें डाल दूँगी, और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि, और बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कलेजी की, लेकिन ये दूसरे तरीके से, बहुत पुराने तरीके से, बल्कि ये कह लें कि ये मेरी अम्मी का तरीका है। ये मेरी अम्मी ऐसे बनाती थी कलेजी, और बहुत ही मज़ेदार बनती थी ये कलेजी। 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने इसमें काट के डाल दिए हैं, और लहसुन मैंने फ्रेश छील के डाला है हैंडफुल। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। इसकी भी मैंने क्यूब्स डाली है, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसको चॉप करके, इसको मैं पीस के इसके क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो वो मैंने एक डाली है, और एक अदरक का पेस्ट की मैंने क्यूब्स डाली है। तो पानी इसमें नहीं जाएगा, पानी अपना ही कलेजी और ये जो पिपरा है ये अपना ही पानी छोड़ेगा, और उसी में ये गल जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से आपने कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करने हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैंने ½ टी स्पून इसमें नमक डाला है, या हस्बे ज़ायका। सुरख मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। ½ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, और बाकी के मसाले जो है वो जब हम कलेजी को भूनेंगे तो फिर उसमें डालेंगे। तो ये चीज़ें डाल के मैं इसको पकने के लिए मैं रख दूँगी ढक्कन लगा कर, और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पकाऊंगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं देखती रहूँगी। तो थोड़ी देर बाद देखते हैं अब इसको। तो ये देखें मसाला जो है वो प्याज लहसुन अदरक जो भी हमने चीज़ें डाली थी वो थोड़ी बहुत गल चुकी हैं। तो अब 2-4 चम्मच चलाने के बाद, इसके बीच में भी मैंने इसको ढक्कन उठा के देखा था, तो अब पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो मैं साथ ही इसके टमाटर काट के डाल रही हूँ। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने अब इसमें डाले हैं। तो फ्रेंड्स, कलेजी को पकाने का जो सही तरीका है कि कलेजी मज़ेदार भी बने और सॉफ्ट भी बने, और बन भी जल्दी से जाए। तो बाज़ लोग जो कलेजी बनाते हैं वो इतनी सख्त हो जाती है कि वो खाई नहीं जाती। तो इस तरीके से अगर आप कलेजी बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, और सॉफ्ट अगर आप उसको खाएंगे तो उसका अपना एक टेस्ट आएगा। और मसाला भी इसका बिल्कुल काला नहीं होगा, वरना बाज़ दफ़ा कलेजी बनाने से मसाला जो होता है वो बिल्कुल काला पड़ जाता है। ऐसे होता है, उसकी सारी ग्रेवी जो है ना वो बिल्कुल काली हो जाती है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही देखिए, इसका ऐसे होगा जैसे आपने मटन का या बीफ का गोश्त बनाया हुआ, बिल्कुल इस तरीके से इसका कलर आएगा। तो अब मैंने जो टमाटर डाले थे वो ढक्कन लगा कर मैंने थोड़ी देर पकाए हैं। तो अब मैंने ढक्कन उठा के ये मैंने देखा था, तो टमाटरों को मैंने थोड़ा सा मैश किया है। तो अब थोड़ी देर बाद फिर मैं देखूँगी इसको। चम्मच चलाकर सब मसालों को, प्याज लहसुन और टमाटर वगैरह जो मैंने डाले थे उसको अच्छी तरह मैश करके अच्छी सी इसकी मैं ग्रेवी बना लूँगी। इसको मिक्स कर लूँगी, यानी इसका पेस्ट बना लूँगी मैं अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स करके, ताकि पता ना चले इसमें ना लहसुन नज़र आए ना प्याज, बिल्कुल अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो अब चम्मच चलाकर इसको भूनते जाएंगे। तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो
आज जुम्मा है इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही, मैं आज कलेजी बना रही थी तो मैंने इसी की वीडियो बना ली है। तो इंशाल्लाह मैं कल इंशाल्लाह व्लॉग बनेगा। तो अब ये देखिए, अब मैं घी डालकर इसको भून लूँगी और अभी से कलेजी का कितना अच्छा सा कलर आया है, बहुत ही इसका अच्छा सा कलर ये देखिए आया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ देसी घी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको ऑयल में कुकिंग ऑयल में बनाएं या पकाएं, या आप इसको ये घी में डालें। तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाले देसी घी का, और वो भी मैंने कम ही डाला है कि ज़्यादा ज़ाहिर है मुनासिब ही हो तो फिर ही अच्छा लगता है, चाहे वो कुकिंग ऑयल हो या घी हो। तो 2 खाने के चम्मच सालन डालने वाले चम्मच जो वो मैंने इसमें वो मैं डालकर इसमें भून लूँगी इसको। और अब इस वक्त आके तो मैंने इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था इसमें सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ, और सूखा धनिया भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाला था। तो वो वीडियो नहीं इसमें आई। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसमें और डाली थी। तो अब ये इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ना इसको ज़्यादा भुनेंगे ना इसको कम भुनेंगे, इतना करेंगे कि इसकी जो बोटी है वो ज़्यादा ना हो सख्त। तो अब 2 चुटकी मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी, मसाले को भूनते हुए। तो साथ साथ इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और ये कसूरी मेथी डालकर। तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी, बल्कि सबको बहुत पसंद आएगी, और बहुत ही आसान है। और पहले हमारी अम्मियाँ जो थी वो पहले ऐसे ही बनाती थी। अब ये होता है कि ग्रेवी अलहदा बन रही है, आप उसको कलेजी को अलहदा करें अपने तरीके, हर किसी के कोई किस तरीके से बनाता है कोई किस तरीके से, पर ये सबसे अच्छा और आसान तरीका और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। तो अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद तो अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, अगर आप इसकी थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहती हैं, जैसे हमने इसको नान के साथ या रोटी के साथ खाना है तो थोड़ी सी इसकी ग्रेवी रखेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि नान के साथ खाना है तो इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो वो अच्छी लगेगी। तो अगर आपने इसकी नहीं ज़्यादा ग्रेवी रखनी तो आप इसमें पानी ना डालें, बल्कि थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम पे रख दें। तो फिर बाद में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची ऊपर डाल के काट के तो इसको फिर दोबारा से थोड़ी देर दम पर लगा दें। तो मैंने इसमें डाला है हाफ़ गिलास से थोड़ा कम था ये पानी, वो मैंने इसमें डाल के, तो अब ऊपर से मैं इसके धनिया वगैरह डाल के और अदरक काट के डाल के तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी। तो ये कितनी जल्दी मज़ेदार और इतनी अच्छी टेस्टी ये तैयार होगी ये कलेजी। तो आप ख़ुद भी बनाएं और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी ये खिलाएं। नहायत ही मज़ेदार कलेजी मसाले वाली। तो अब मैं इसके ऊपर ये अदरक काट के डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च मैंने इसके अंदर भी डाली थी, उसका पेस्ट डाला था, तो इसलिए मैं इसको जब डिश आउट करूँगी तो इसके ऊपर मैं गार्निश के लिए मैं थोड़ी सी डाल दूँगी। तो ये अदरक डाल के मैं ढक्का लगा कर इसको थोड़ी देर तक मैं इसको पकाऊँगी, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी।
तो अब मैं इसको दम पे लगा दूँगी और तकरीबन थोड़ी देर के बाद इसको देखते हैं फिर। तो साथ साथ सफाई भी चल रही है, क्योंकि ज़ाहिर है कि किचन में काम करते वक्त ये सबसे ज़रूरी है कि हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, मिनटों में हमारी मज़ेदार सी कलीजी तैयार है। आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।